गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स को जानने वाले हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या है, कौन कौन से तरीके को अपना करके हम इसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं। बहुत सारी बातों को लेकर के आज हम यहाँ पे इस कोर्स में बात करने वाले हैं, जिससे रिलेटेड मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही सारी बातें होंगी। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि क्लास टेंथ है ना, क्लास टेंथ जो 10वीं वर्ग में आप पढ़ रहे हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि मैथ पढ़ना है, साइंस पढ़ना है। ऐसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं आगे। तो सिलेबस की अगर बात करें तो 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जिसमें 5 सब्जेक्ट आपका मेन है और एक सब्जेक्ट इंग्लिश जो होता है वो ऑप्शनल होता है, जबकि उसमें भी पास करना ज़रूरी होता है। तो मेन पेपर में आपके मैथ आते हैं, साइंस आते हैं, एसएसटी, हिंदी और संस्कृत। ये 5 पेपर क्या होते हैं, मेन पेपर होते हैं। इसी मेन पेपर में जो पढ़ना है वो हमको क्या है, यहाँ पे मैथ को पढ़ना है ना। क्या पढ़ना है, मैथ को। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको अदर पेपर नहीं पढ़ना है। तो आज के क्लास में हम लोग मैथ से जुड़ी हुई सारी बातों को करेंगे, जिसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपके सिलेबस, उसके बाद उसमें कितने अंक के प्रश्न आते हैं और उसका पैटर्न क्या है क्वेश्चन का, कौन किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ये सारी बातों की जानकारी आज हम यहाँ पर जानेंगे। तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और जहाँ पे प्रॉब्लम हो तो उससे पूछेंगे भी, ताकि आपका डाउट भी साथ साथ क्लियर होते चले। कोई डाउट? तो आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें जानना क्या है। तो मैथमेटिक्स, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, गणित कहा जाता है। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, गणित। तो ये गणित जो होता है ये कितने अंक का होता है? तो टेंथ में आपको यही 100 नंबर का पढ़ना है। कितना? 100 अंक, 100 मार्क्स का जो है सो आपको ये मैथ पढ़ना है। अब इस 100 अंक को पढ़ने के लिए हमको कितने चैप्टर की ज़रूरत पड़ेगी? जो आपके सिलेबस में है, आपके बुक में है, वो चैप्टर को जानना हमें ज़रूरी होगा। तो इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे कि सिलेबस का अध्ययन करेंगे। फिर सिलेबस जब हम जान लेंगे तो फिर बारी बारी से हर एक चैप्टर का गहनतापूर्वक अध्ययन करेंगे। उसका थ्योरी होगा, उसके बाद उसमें जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, सारे क्वेश्चन करेंगे और लास्ट में एक होल पूरा चैप्टर का एक क्या करेंगे कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, मोड हो जाएंगे पढ़ने के। और इस 100 अंक जो आपको पढ़ना है, तो इसमें गारंटी के साथ है कि आप 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। 100 में 100 नंबर क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? तो पढ़ करके ला सकते हैं। बिना पढ़े हुए तो कोई चीज़ संभव नहीं है। अगर आपको करना होगा तो क्या करना है, पढ़ना तो पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ते हैं तो फिर क्या होगा कि बस जैसे सब लोग नंबर लाते हैं और लिखते हैं, भगवान भरोसे आ जाए, जितना आ जाए उतना में खुश हैं, तो फिर आप भी उसी तरह रह जाएंगे। तो मेरे साथ जुड़ करके आपका पढ़ने का मकसद होना चाहिए कि हमें क्या करना है, अपने टारगेट को फुलफिल करना है। जो हमारा टारगेट क्या है, तो 100 में 100 अंक लाना है। पूरा का पूरा सिलेबस हमें पढ़ करके 100 में 100 नंबर हमको चाहिए। ये 100 में 100 नंबर लाना आपका क्या हो जाएगा, प्रथम टारगेट हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? अच्छा, मैथमेटिक्स नाम सुन करके बहुत घबरा जाते हैं, मैथ बहुत हार्ड होता है, इसको कैसे पढ़ेंगे, हमको समझ में आता ही नहीं। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम हैं तो सब कुछ संभव है। हम अपना परिचय थोड़ा दे देते हैं। मेरा नाम मुन्ना कुमार हुआ और इस इंस्टीट्यूट का नाम है ज्ञान वाटिका कोचिंग इंस्टीट्यूट। ये रन होती है ऑफलाइन मोड। समझ रहे होंगे कि कोचिंग है तो पहले शुरुआत हुई थी
उसके बाद अब जो है सो ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होती है मुसिहरी समस्तीपुर, है ना, और बिहार। तो उसके साथ साथ हम जो है सो आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। और कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक टीचर के लिए, लेकिन कुछ बातें को धीरे धीरे हम लोग जानेंगे। आज तो फर्स्ट डे है, ऐसे करके बहुत सारे चीज़ को जानेंगे। तो आपको हम यहाँ पे इस, जैसे ही पहले हम बोले हैं कि इसमें सिलेबस की बात करें थोड़ा सा, अगर हम चर्चा कर ले तो मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, संस्कृत और लास्ट है इंग्लिश। ये 6 सब्जेक्ट हमको पढ़ने हैं। और इसका एक आपको फाउंडेशन, कहने का मतलब कि पूरा जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं उसी तरह ऑनलाइन भी आपको दिया जाएगा। लेकिन अभी बस इस चीज़ को लेकर के हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैथ को लेकर के। आप लोग जो है सो इसको देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद फिर बारी बारी से जो है सो हम और भी जो मैथ के बाद साइंस, एसएसटी, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, सारे चीज़ को लेकर के आएंगे और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। तब जा कर के हमारा जो 500, जो बिहार बोर्ड में टोटल अंक होते हैं 500, इसमें लाने की कैपेसिटी आपका 100% होनी चाहिए। और तब जा कर के जैसे कि आज इस बार का जो रिकॉर्ड है वो कितना है, 489 नंबर पे टॉप रैंक 1 वाले थे। और अपने जो हमारा जो इंस्टीट्यूट है ज्ञान वाटिका, यहाँ के एक स्टूडेंट जो बिहार टॉप 10 में 7वां स्थान 482 नंबर ला करके प्राप्त किया। तो 482 यानी 500 में 482 वो ला चुके हैं। तो हमारा टारगेट तो इसके ऊपर होना चाहिए कि 500 में हम 490 95 नंबर तक ला सके, तब जा कर के हम टॉप 1 रैंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें तैयारी करनी है। यही उद्देश्य को लेकर के हम लोग ऑफलाइन में तो तैयारी कराते ही हैं, अब ऑनलाइन की बारी है। तो चलिए बारी बारी से हर एक चीज़ को जानते हैं कि इसमें हमको पढ़ना क्या है, कैसे कैसे हर एक चीज़ को जानेंगे। तो सेकेंड पार्ट है इसका कि 10th मैथमेटिक्स कोर्स, है ना। ये मैथमेटिक्स जो कोर्स है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे हम इसकी तैयारी करें कि हमारा टारगेट जो है 100 का 100 फुलफिल हो जाए, मतलब 100 में 100 नंबर हम ला सके, कैसे पढ़ें हम, और उसमें हमें कौन कौन से चीज़ों को ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहली बात ये होती है कि थोड़ा सा पढ़ने की बात हो तो पहले आपको मैथ का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, है ना। जो यहाँ पे हमने लास्ट में लिखा है इसको हमको शुरू में मेंशन करना है कि हमें क्या आना चाहिए, मैथ से रिलेटेड बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको परेशानी हो सकती है। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि बेसिक कुछ टॉपिक्स भी लिखे हैं जो आपको पढ़ने हैं। देखिए ये जो बेसिक टॉपिक्स है इसमें कौन कौन से हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा है कि सिलेबस पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक मैथमेटिक्स को पढ़ना जरूरी है, अति आवश्यक है। अगर इस चीज़ को नहीं पढ़ते हैं तो फिर क्या होगा, या फिर नहीं जानते हैं तो क्या होगा कि जो टॉपिक में इसका यूज होगा आप उसको अच्छे से नहीं जान पाओगे, उसमें आपको परेशानी होगी। कैलकुलेशन आना चाहिए, एकदम फास्ट कैलकुलेशन कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 2 को 2 से गुना करेंगे 4 होगा, 12 दूना 24 होगा, है ना। 24 पंचे 110 होता है ना। 25 पंचे जो है सो 125 होता है। तो ये जो कुछ फास्ट कैलकुलेशन है ये आपको क्लियर होना चाहिए। और जब तक कैलकुलेशन आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या होगा कि आप अच्छे से उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए कि पहले हमने क्या कहा कि इसमें हाँ, बेसिक नॉलेज में हमें क्या जानना है, तो बेसिक नॉलेज में कैलकुलेटिव पार्ट्स, जो फर्स्ट टॉपिक है वो कैलकुलेशन का होना चाहिए। उसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, तो देखिए पढ़ने के सेंस में हम इसमें क्या पढ़ेंगे, तो इसमें फर्स्ट नंबर पर आता है एडिशन। एडिशन से पहले भी एक 2 टॉपिक है जो हम यहाँ पे मेंशन नहीं किए, ज़रूरी नहीं समझे लेकिन बता देते हैं। जैसे कि काउंटिंग, काउंटिंग तो सब लोगों को आता होगा,
इसमें कोई इशू नहीं, फिर भी हम लिख दे रहे हैं। काउंटिंग, काउंटिंग जैसे 1 2 3 4 5 ये नंबर ऐड होता है। इसके बाद दूसरा टेबल, टेबल इम्पोर्टेंट होता है कि टेबल आपका कम से कम जो है सो 20 तक कंप्लीट होना चाहिए, 2 से 20 तक एकदम कंप्लीट। कहीं से भी पूछ दे 16 छक्का कितने होता है 96, 17 छक्का कितने होता है 102, ऐसे करके आपका 18 अट्ठे कितने होता है ना। तो ये एक जो नॉलेज होता है एकदम फ्रैंकली वो आपको क्लियर होना चाहिए टेबल का, तब जा करके मल्टीप्लाई डिवीजन ये सब चीज़ जो है सो हम क्लियर कर पाएंगे। अब इसके बाद क्या है, घटाव और जोड़ में भी सिंपल जोड़ आता होगा, डेसिमल वाला भी आता होगा, लेकिन फंसते हैं हम लोग ज़्यादातर डेसिमल वाला में। दशमलव वाला जोड़ कैसे करेंगे, तो दशमलव वाले जोड़ पर हम विशेष फोकस यहाँ पे करेंगे, घटाव में भी। उसके बाद गुणा मल्टीप्लाई ये टॉपिक हमें जानना है। फिर डिवीजन हो गया, एलसीएम है, एचसीएफ है। एलसीएम मतलब लस और एचसीएफ मतलब मास, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। इसके बाद क्या है, तो भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव। उसके बाद हमें भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव। भिन्न समझते हैं कि x बटा वाई, इसको क्या कहा जाता है, भिन्न कहा जाता है। ये क्या है, भिन्न है। जैसे 1/2 ये क्या हो गया, भिन्न संख्या हो गया, है ना। तो भिन्न के बारे में भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग, ये सारा चीज जो है सो इसके अंतर्गत आते हैं। भिन्न का गुना, भिन्न का भाग। एक होता है इसके बाद बोर्ड मास रूल्स। बोर्ड मास रूल्स समझ रहे होंगे, जानते भी होंगे, 7 क्लास में ही पढ़ना है और अभी तो आप 10 पढ़ने के लिए आए हैं। बोर्ड मास रूल्स इसमें हमें पढ़ने होती हैं। इसके बाद क्या है, बीजीय व्यंजक, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा बीजीय व्यंजक। इससे रिलेटेड a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू। इस तरह जो है सो बीजीय व्यंजक का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर है घात एवं घातांक। घात एवं घातांक, जैसे 2 के पावर 3 लिखा हो, 2 के पावर 3 है तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो 2 को 3 बार, 2 को कितना बार है 3 है तो 3 बार हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये घात घातांक में और भी आते हैं, ये बेसिक हम बता रहे हैं। इसके बाद है वर्ग वर्गमूल। वर्ग जैसे 12 का स्क्वायर कितना होगा, तो 144, 15 कितना होगा 225। इस तरह जो है सो उसमें ये टॉपिक सब आ जाते हैं। वर्ग और वर्गमूल हम लोग निकालेंगे। फिर क्या है, घन एवं घनमूल। इसके बाद विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम कहने का मतलब हो गया कि आपको जो पढ़ना है, जैसे कि 2 से कोई भी संख्या को देख करके हम कैसे पता कर लेंगे कि ये 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या हम यहाँ पर लिख दिए, ये 2 से विभाज्य है या नहीं है, इसको पहचानने का तरीका क्या है, तो उसके अंतिम संख्या को देखेंगे और देखेंगे कि वो सम संख्या है या नहीं है। अंतिम संख्या उसका क्या होना चाहिए, सम संख्या। सम संख्या मतलब कि जो 2 से भाग लग जाए। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे अंतिम संख्या इसका क्या है 2, मतलब ये 2 से विभाजित हो जाएगा। तो इसी को विभाज्यता का नियम कहते हैं। और इसमें 2 से नहीं, 3 4 5 6 7 से लेकर के आगे तक हम लोग जानेंगे और संख्या को देख करके सेकंड में बता सकते हैं कि वो संख्या किससे विभाजित होगी। यही होता है विभाज्यता का नियम। ठीक, इसके बाद है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इसमें हम लोग जानेंगे विभिन्न प्रकार के संख्याओं के बारे में, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य, अभाज्य, परमेय, अपरमेय। ये सारे संख्या जो रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, ये किस प्रकार होते हैं, इन सभी को क्लियरेंस करेंगे। इसके बाद हम लोग कहाँ पे आएंगे, अपने सिलेबस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इन सभी बातों को हमें जानना है सिलेबस में। फिर इसके बाद हम लोग दूसरा जो टॉपिक है इसका, जो हम यहाँ पे लास्ट में बेसिक लिए थे, इसमें इस कोर्स में आपको देखेंगे कि सभी चैप्टर का
थ्योरी एक्सरसाइज के अनुसार। कहने का मतलब कि पहला है पहला चैप्टर मान लीजिए वास्तविक संख्या, हम लोग रियल नंबर पढ़ेंगे। उसमें कितने यूनिट्स होंगे? तो 3 होंगे, 1.1, 1.2 और 1.3, ऐसे करके 3 हो गए। प्रश्नावली या एक्सरसाइज अभ्यास 1.1, 1.2, 1.3। तो इस तरह जो है सो उसका थ्योरी अलग, फिर उसमें जो क्वेश्चन होंगे उसको अलग डील करेंगे, ठीक है। फिर 1.2 में जाएंगे तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसका थ्योरी अलग और फिर क्वेश्चन अलग। फिर 1.3 में जाएंगे तो इसका जो है सो थ्योरी अलग और फिर क्वेश्चन अलग। मतलब पार्ट बाय पार्ट जैसे आपको पढ़ना है बुक में, उस तरह जो है सो हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे ताकि कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद है महत्वपूर्ण चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब जैसे ही ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे पूरे 1.3 तक में, 1.2, 1.1 और 1.3 से रिलेटेड, वो सारे का अलग से एक ऑब्जेक्टिव सेट हम लोग देखेंगे, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव। उसके बाद क्या है? चैप्टर वाइज लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब 2 मार्क्स वाले प्रश्न को जानेंगे। और फिर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, फिर जो है सो चैप्टर वाइज हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को जानेंगे। और लास्ट में सेट प्रैक्टिस, कहने का मतलब कि पूरा सिलेबस को जब हम पढ़ लेंगे, जितने भी चैप्टर पढ़ने हैं, आगे हम सिलेबस की भी चर्चा करेंगे, जितने भी चैप्टर पढ़ने हैं वो सारे चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे कि उसका सेट प्रैक्टिस करेंगे। सभी चैप्टर से कुछ कुछ प्रश्न जो है सो उसमें डाला जाएगा, जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं उस अनुसार जो है सो प्रश्न डालेंगे और तब जा कर के उसका हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत की नहीं को? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसका सिलेबस क्या है ना, सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स, है ना, इसमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर की बात कर ले तो टोटल इसमें 15 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 15 चैप्टर पढ़ने हैं। और इस 15 चैप्टर को मिला करके कितने नंबर के प्रश्न आएंगे? 100 नंबर के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। हमको लाना कितना है? तो जब हम अच्छे से पढ़ रहे हैं तो 100 में 100 नंबर हमें लाना है। ये हमारा टारगेट एकदम चलना चाहिए कि 100 में 100 आना चाहिए मैथ में। तो पहला जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? वास्तविक संख्या। फर्स्ट चैप्टर हम लोग इसमें वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, इससे पहले भी चर्चा की है। दूसरा पढ़ेंगे बहुपद, अभी सिर्फ नाम हम लोग जान रहे हैं, फिर एक एक करके हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर को एकदम डीपली से पढ़ेंगे ताकि कहीं से भी कोई डाउट्स इसमें हमें ना मिले। दूसरा पढ़ेंगे बहुपद। तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। चौथा द्विघात समीकरण। इसके बाद है समांतर श्रेणियां, 5वां चैप्टर, जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्ट में इसको एपी कहा जाता है। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? एपी कहते हैं, द्विघात समांतर श्रेणी को। उसके बाद छठा नंबर पढ़ेंगे त्रिभुज, ट्रायंगल। छठा नंबर चैप्टर क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल पढ़ेंगे, जिसको त्रिभुज कहते हैं। और 7वां है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इंग्लिश में कहा जाता है। और इसमें भी हम लोगों को जैसे कि अक्षांश देखे होंगे, अक्षांश है ना, या अक्ष कह सकते हैं, वाई अक्ष, और ये होता है एक्स अक्ष। इससे रिलेटेड ही इसमें पूरा जो है सो थ्योरी होगी। और आपको अगर इस चीज़ को पता होगा तो ये पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद 8वां नंबर चैप्टर है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे रिलेटेड 20 नंबर के प्रश्न आते हैं। और आप अगर इसको पढ़ लेते हैं, इसमें 4 यूनिट होता है, 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4। ये 4 यूनिट में से जो है सो 20 नंबर के प्रश्न आते हैं। और इसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 20 में 20 एकदम निश्चित रूप से आएगा, एकदम पूरा। और इससे रिलेटेड एक और चैप्टर है 9 नंबर चैप्टर, जो
इसी का भाग है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जिसको दूसरा नाम ऊंचाई और दूरी भी कह सकते हैं, या करके हमने लिख दिया है ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। इस चैप्टर को कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, भी दूसरा नाम दिया गया है। उसके बाद है ब्रीथ, सर्कल। उसके बाद पढ़ेंगे रचना। रचना कहने का मतलब कि कुछ कंस्ट्रक्शन का पार्ट्स होता है, त्रिभुज से रिलेटेड, वृत्त से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे। इसके बाद है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, और वृत्त में एरिया कैसे निकालते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ना। अर्धवृत्त होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त से रिलेटेड तिरछा अगर कट रहा है, तिरछा के द्वारा अगर वृत्त पर जो है कट रहा है ऐसे, तो इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा और इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, अलग अलग। तो वृत्त से रिलेटेड क्षेत्रफल पढ़ेंगे। फिर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें हम लोग पूरा चीज वृत्त यहाँ पे पढ़ लिए। अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो शंकु, बेलन उसके बाद छिन्नक, घन, घनाभ, ये सब से रिलेटेड जितने भी एरिया और क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल और फिर क्या कह सकते हैं आयतन निकालने के लिए जो प्रॉब्लम्स आते हैं, वो सारे जो है सो आपको 13 नंबर चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद है सांख्यिकी, स्टैटिक्स, और लास्ट चैप्टर है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, है ना। सांख्यिकी में हम क्या पढ़ेंगे, माध्य माध्यिका बहुलक के बारे में जानेंगे, और प्रायिकता में क्या पढ़ेंगे, घन, वो पासा जो होता है सिक्का वो, उसके बाद ताश की जो गड्डी होती है उससे रिलेटेड इसमें प्रश्न आते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, मैथ का पूरा सिलेबस हो गया। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना है, तो बेसिक पढ़ना है। बेसिक 2-3 क्लास हम लोग पढ़ेंगे ताकि हर एक चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे, तब जा कर के हम फर्स्ट चैप्टर या जो आप लोगों का निर्णय हो उसके अकॉर्डिंग हम उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। एनीबॉडी, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? तो बारीकी से हम लोग हर एक चीज़ को अध्ययन करने वाले हैं, बस आप लोग इसको समझते रहिए, और जहाँ पे कोई दिक्कत हो बेहिचक आपको एराइज करना है और उस डाउट्स को क्लियर कर लेना है। एनीबॉडी, कोई इशू? चलिए, तो और इस चैप्टर इसमें हम जानते हैं कि क्या होता है। तो एक हमारा लास्ट जो सिलेबस से रिलेटेड बात है, इसमें एक आपके मन में उभर रहा होगा कि क्वेश्चन पैटर्न कैसा होगा, कैसे प्रश्न पूछे जाते होंगे। ये 100 नंबर का जो प्रश्न है, ये 100 नंबर कैसे कैसे भाग में डिवाइड होता होगा, क्योंकि 9 तक आपने जैसे जो पढ़ा उसमें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन 10th बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इसमें हमें हर एक पार्ट्स को जानना ज़रूरी होता है। तो सिलेबस की जानकारी आपने पढ़ लिया, हमारा एम क्या है, तो एम जो है सो यानी उद्देश्य कैसे कैसे पढ़ना है, वो सारे चीज़ हम देख लिए। अब लास्ट है कि हम इसके पैटर्न को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन 2 भाग में रहता है। कितने भाग में रहता है? 2 भाग में, और एक भाग का नाम है ऑब्जेक्टिव। एक भाग ऑब्जेक्टिव जिसको हिंदी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, और दूसरा भाग है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको विषयनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। मतलब एक भाग ऑब्जेक्टिव का कहने का मतलब कि कोई क्वेश्चन होगा जैसे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। अब उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक चुन करके लगा लेना है कि सबसे छोटी सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। अब इसमें मान लीजिए ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो 1 से शुरू होती है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो गया, 1। तो ये ऑब्जेक्टिव कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव, कि आपके प्रश्न दिए हुए हैं उसमें 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक को चुनना है, तो वो क्या हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ये प्रश्न, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 50 प्रश्न, यानी 100 में
100 में 50 प्रश्न कौन से हो गए? ऑब्जेक्टिव। और प्रत्येक प्रश्न कितना अंक का होता है? तो 1 अंक का होता है। तो टोटल कितना हो गया? 50। यानी 50, 100 में 50 नंबर हमें क्या पढ़ना है? ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। अब बच जा रहा है दूसरा भाग, वो कितना नंबर का बचेगा? तो 50 नंबर का, क्योंकि 50 आपने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, तो 50 अब क्या पढ़ेंगे? सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। अब ये सब्जेक्टिव प्रश्न जो होते हैं ये 2 भाग में होते हैं। एक होता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और दूसरा होता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। एक होता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और दूसरा क्या होता है? लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट को कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न और लॉन्ग को यहाँ पे क्या कहेंगे? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब बारी होती है कि शॉर्ट क्वेश्चन कितना होगा और लॉन्ग क्वेश्चन कितना होगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन रहता है 15। शॉर्ट क्वेश्चन कितना रहता है? 15। और प्रत्येक प्रश्न होते हैं 2 नंबर के, तो टोटल कितने हो गए? 30। और लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4। लॉन्ग क्वेश्चन कितने? 4। और प्रत्येक प्रश्न कितना नंबर? 5 नंबर। टोटल कितने हो गए? 20। तो 30 यहाँ और 20 यहाँ, अब टोटल कितने हो गए? 50। यानी 50 नंबर सब्जेक्टिव 2 भाग में और ऑब्जेक्टिव 50 नंबर 1 भाग में। कुल मिलाकर के समझ में आ गई इतनी बातें? ये हमारा क्या रहा? क्वेश्चन पैटर्न रहा कि इतने चीज को हम लोग जानेंगे। अब इसके बाद क्या है कि इतना हम लोग समझ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड सारी सिलेबस को एक एक करके पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और तब जा कर के हम आगे की ओर इसको क्या करेंगे? रन करेंगे। तो पहले हमें क्या जानना है? हम एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं कि हमने आज की क्लास में क्या क्या देखा। तो मैथ्स क्या है, यानी 10th का जो मैथ्स है हमें उसमें क्या क्या चीज़ पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, उसमें क्या रहेगा। तो चैप्टर वाइज हमारा क्या रहेगा? थ्योरी, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज क्या रहेंगे? सब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। उसके बाद सेट रहेंगे। फिर हमने लेकिन उससे पहले हमको पढ़ना क्या था? बेसिक, क्योंकि 10th में जो है सो जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसका क्या होना चाहिए? हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तब जा कर के हमारा कैलकुलेशन वगैरह फास्ट होगा। तो इसको पढ़ने के लिए हम बहुत सारे टॉपिक आपको गिना दिए, कितने टॉपिक्स को पढ़ने हैं। उसके बाद हमें सिलेबस स्टार्ट करनी है, जिसमें हमने 15 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर वास्तविक संख्या और लास्ट का क्या है? प्रायिकता। उसके बीच के बहुत 13 चैप्टर और होंगे, जिसका नामकरण एक एक करके हमने किया है। इसके बाद हमने क्वेश्चन पैटर्न को समझ लिया कि ये क्वेश्चन पैटर्न है, इसको इस तरह जो है सो हमें याद रखना है कि 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव 2 भाग में, एक लॉन्ग और दूसरा शॉर्ट। शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का और लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का। तो टोटल 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन और 20 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। कोई डाउट? इस तरह हम अध्ययन करेंगे। हमारा क्या होगा कि हर एक जो हमारा एम है वो याद रहना चाहिए, हमेशा टारगेट होना चाहिए कि हमें कितने लाने हैं। तो 100 में 100 अंक हमें प्राप्त करने हैं, चाहे इसके लिए हमें मेहनत कितनी भी क्यों ना पड़ना। तो ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं है। हम लगभग यहाँ पे आपको 30 से 40-45 मिनट पढ़ाएंगे, अप्रॉक्स 1 आवर कह सकते हैं। आपको भी इसके के बाद 1 से 2 घंटे पढ़ लेना है, बस आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे प्रश्न हम यहाँ पे कराएंगे आपको, और कुछ प्रश्न आपको एज ए होमवर्क के रूप में हम देंगे, और वो आपको क्लियर कर लेना है होमवर्क। तब जा कर के क्या होगा कि एक भी प्रश्न आपका डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और फिर बारीकी से इसको कल हम लोग अध्ययन करेंगे। तो उसमें हमारा जो स्टार्ट होगा वो क्या होगा? बेसिक। आप लोग ध्यान में रखेंगे कि हमको पढ़ना क्या है? बेसिक पार्ट्स को पहले पढ़ लेना है, उसके बाद हम लोग आगे सिलेबस को पढ़ेंगे। ठीक है।